चैप्टर नंबर 5 का ये टॉपिक नंबर 4 है। इसमें हमने रिलेशन पढ़ना है बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटीज। टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक पी पॉइंट मास है जो कि एक सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर पे मूव कर रहा है। एट एनी इंस्टेंट वो पॉइंट मास जो है P1 पे, आफ्टर सम टाइम इंटरवल डेल्टा टी वो पॉइंट ऑब्जेक्ट P2 पोजीशन पे। तो आप देखेंगे ये जो रेडियल लाइन है ये डेल्टा थीटा मूव करके आगे चलेगी कि जितना एंगल मूव हुआ है ना डेल्टा थीटा, यही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है डेल्टा थीटा, ये इस आर्क लेंथ ओवर इस रेडियस के बराबर होती है। यानी डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस ओवर आर, और इसका यूनिट रेडियन होता है। ये डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ये जितने टाइम में कवर हुई है, अगर डेल्टा थीटा को उस टाइम इंटरवल पे डिवाइड कर दें तो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी होती है और उसका यूनिट रेडियन पर सेकंड है, हम ये जानते हैं। इसी रिलेशन से ये वाला रिलेशन जो है ये बिल्कुल इजीली बन गया कि डेल्टा एस इज इक्वल टू ये आर इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा। नेक्स्ट कि अगर हम दोनों साइड्स पे डेल्टा टी पे डिवाइड कर दिया, इधर भी डेल्टा टी पे डिवाइड कर दिया, इधर भी डेल्टा टी पे अप्लाई कर दिया, फिर हमने एक लिमिट लगा दी। लिमिट क्या है कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। आपको पता है कि अगर डेल्टा टी अप्रोच जीरो कर रहा हो तो ये जो सेकंड पॉइंट है P2 ये यहाँ पे नहीं होगा, ये इसके कहीं करीब होगा। अगर ये P2 पॉइंट इसके करीब होगा तो आर्क लेंथ और लीनियर जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है उसमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। मैंने इस चीज को समझाने के लिए इसी सर्कुलर पाथ को थोड़ा बड़ा करके बनाया। ऑब्जेक्ट P1 से P2 पे मूव कर गया। अब आर्क लेंथ तो ये है कि जिस पाथ पे वो आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव करके गया है। आप देख रहे हैं कि ये जो आर्क लेंथ है जिसको हम डेल्टा एस से शो कर रहे हैं ये डिफरेंट है, और ये जो डायरेक्ट पाथ है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, P1 से P2 जो डिस्प्लेसमेंट है वो और है। ऐसा तब होगा अगर आपके पास डेल्टा टी टाइम जो है वो ज्यादा हो। अगर डेल्टा टी पे लिमिट लगी हुई हो कि अप्रोचेस टू जीरो, तो इसका मतलब है कि आपके पास ये जो P2 पॉइंट है ये दूर नहीं होगा, बिल्कुल करीब होगा। उस टाइम पे जो आर्क लेंथ है और जो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट फासला है वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। इसीलिए यहाँ पे ये लिमिट लगाई गई कि लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, और ये शो किया गया कि डेल्टा एस डेल्टा डी के बराबर होगा। यानी जब डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो होगा तो उस वक्त आर्क लेंथ और डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएंगे। आपको पता है कि अगर मैं इस एस को रिप्लेस कर दूं अब डी से, यानी आर्क लेंथ की बजाय डिस्प्लेसमेंट ले आऊं, तो ये वाली जो चीज है ये आपके पास लीनियर वेलोसिटी है। तो हमने ये भी साबित कर दिया कि जो लीनियर वेलोसिटी है ये इक्वल है आर इंटू ये वाली चीज एंगुलर वेलोसिटी, कि लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर इंटू एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। फिर हमने डेल्टा साथ में इंट्रोड्यूस करवाया। अब ये डेल्टा क्या है, स्मॉल चेंज। कि अगर आपके पास वेलोसिटी में स्मॉल चेंज आ रही है लीनियर वेलोसिटी में, तो जाहिर सी बात है उस ऑब्जेक्ट जो कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी में भी स्मॉल चेंज आएगी। तो डेल्टा फॉर चेंज। आर के साथ क्यों नहीं डेल्टा लगा, क्योंकि आर एक कांस्टेंट जिसमें वो मूव कर रही है उस सर्कुलर पाथ का रेडियस है, तो आर पे डेल्टा नहीं लगना क्योंकि इसमें कोई तब्दीली वाकया नहीं हो रही। नेक्स्ट, अगर हम इसी इक्वेशन को डेल्टा टी पे फिर से डिवाइड कर दें और फिर से लिमिट अप्लाई कर दें, तो ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि ये आपके पास जो है लीनियर एक्सेलरेशन है। सो लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर इनटू दिस एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हमने ये तीनों इक्वेशंस आज साबित की। अच्छा, इसके साथ छोटा सा टी लगा हुआ है। वो टी को गौर से देखें कि यहाँ पे ये जो टी है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। जो पार्टिकल सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है उसमें आपको पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होता है। तो बच्चे कंफ्यूज ना हो और इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ना समझ लें, तो इसके लिए उसने वजाहत कर दी कि ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है जो कि अलोंग द टेंजेंट टू द कर्व होता है। और यानी जो
आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे मूव कर रहा है, तो वो अगर इस पॉइंट पे है और इस तरफ को मूव कर रहा है तो यहाँ पे उसका जो एक्सेलरेशन है उसकी ये जो डायरेक्शन होगी, और ये यही लीनियर एक्सेलरेशन है आपके पास। इस वजह से वो क्योंकि लॉन्ग द टेंजेंट होता है, इस वजह से उसने शार्ट में शो कर दिया कि बच्चे कंफ्यूज ना हो और इसको सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ना समझ लें। नेक्स्ट ये कि ये वाली जो इक्वेशंस आपने पिछली क्लासेस में, सेकेंडरी क्लासेस में पढ़ी हैं, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब हो, एक्सेलरेशन जब यूनिफॉर्म हो, उस वक्त ये इक्वेशन लगाई जा सकती हैं, अदरवाइज नहीं लगाई जा सकती। तो बिल्कुल इसी इसी का जो रोटेशनल एनालॉग इक्वेशंस हैं वो हम लिखते हैं। देखें, जब एक बॉडी लीनियरली मूव कर रही है, ठीक है, उसमें यहाँ पे है उसकी लीनियर वेलोसिटी फाइंड, यहाँ पे होगी उसकी एंगुलर वेलोसिटी फाइंड। लीनियर वेलोसिटी इनिशियल, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल, प्लस ये एंगुलर एक्सेलरेशन, यहाँ सॉरी ये लीनियर एक्सेलरेशन है, यहाँ पे होगा एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टी। यहाँ पे देखिए एस लीनियर डिस्टेंस, अच्छा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज थीटा। लीनियर वेलोसिटी इनिशियल, एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल इनटू टाइम प्लस हाफ, ये एक्सेलरेशन लीनियर, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन, और यहाँ पे टी का स्क्वायर। इसी तरह ये 2as यानी 2, यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन है, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन, s डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। या लेकिन याद रखें कि जैसे ये वाली इक्वेशंस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में इस्तेमाल हो सकती थी, तो इसी तरह ये वाली जो इक्वेशंस हैं ये भी जब आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, ये भी उसी वक्त क्या होंगी, इस्तेमाल होंगी। तो आज हमने बड़ी अच्छी तरह ये सीख लिया कि जो आपके पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है वो r इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, और हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, s इज इक्वल टू आर थीटा। तो आपने ये इक्वेशन एक पढ़ी, s इज इक्वल टू आर थीटा को हमने प्रूव किया। फिर हमने v इज इक्वल टू आर ओमेगा, यानी लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू r इंटू एंगुलर वेलोसिटी। फिर हमने जो एक्सेलरेशन के लिए बात की कि आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये बहुत आसान है याद करना, ठीक है। देखें s इज इक्वल टू आर थीटा, इधर लीनियर कंपोनेंट्स आ रहे हैं और इधर जो है वो आपके पास सर्कुलर कंपोनेंट्स आ रहे हैं। s इज इक्वल टू आर थीटा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और a इज इक्वल टू आर अल्फा। तो ये याद करने में बहुत आसान है क्योंकि इसमें जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो सिर्फ r ही है। देखिए सब में r ही मल्टीप्लाई हो रहा है। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।